बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान को मईशत और जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। तनकीदी नशर चलाते हुए कहा कि कराची की बिजली आती नहीं, बनी गाला की जाती नहीं। अगर एहतसाब का निजाम मौजूद है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा, इमरान खान ने कश्मीरियों को लावारिस छोड़ दिया। पंजाब में करप्शन हो रही है। बिलियन ट्री, सुनामी, मालम जब्बा, पोलियो, हज मामलात और फॉरेन फंडिंग केस में भी करप्शन हुई, लेकिन नैब खामोश है। जहांगीर तरीन भी भाग गया, जबकि सिंध का वजीर आला हर हफ्ते इस्लामाबाद में पेशी भुगतता है। पूरी दुनिया में एक रियासत ऐसा नहीं होगी जहां अपने अवाम जो है वो लापता हो जाते हैं और इल्जाम जो है वो रियासत पे लगता है। रियासत का काम है लापता अवाम को ढूंढना। पूरा CIA और FBI खड़ा हो जाता है जब एक अमरीकी शहरी लापता हो जाता है बैरून मुल्क के अंदर। तो पाकिस्तान में ये जो इल्जाम का सिलसिला है, इल्जाम जहां जाते हैं उनका भी वजूहात होंगे। हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा, रेकन्सिलिएशन और कंसेंसस के थ्रू एड्रेस करना पड़ेगा। और इस वक्त जब हम पैंडेमिक में हैं, जब मुआशी जब इकोनॉमिक डिप्रेशन है, तो बिल्कुल ये जो सिलसिला है इसको बंद होना चाहिए। एब्सोल्युटली 100% बंद होना चाहिए। ना मिसिंग पर्सन्स होना चाहिए, ना टारगेट किलिंग्स होना चाहिए। और इसके लिए मैं जानता हूं यहां भी होता है। इसके लिए जितना हम काम कर सकते हैं, जितना हम कोशिश कर सकते हैं मीडिया के सामने या कैमरास के पीछे कि हम अपने अवाम को ढूंढे, अपने अवाम को फैसिलिटेट करे, वो हो। लेकिन ये पॉलिसी, इस पॉलिसी में पैंडेमिक के दौरान पॉज आना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की मईशत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना PTI की हुकूमत में पहुंचा है। पाकिस्तान की ज़राअत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है, ये सब फैक्ट्स है, जितना PTI की हुकूमत में पहुंचा है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो जरदारी के चैलेंज कबूल कर लिए। वो कहते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर आजम पर अपना इल्जामात लगाकर कद बढ़ाना चाहते हैं। फर्जंदे जरदारी करप्शन पर बात कर रहा है, जिनका सारा खानदान कमीशन और भत्ताखोरी से पहचाना जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में मुराद सईद का कहना था कि एक पर्ची पर लीडर बनने वाले बिलावल भुट्टो ना तो पार्टी के वर्कर रहे और ना ही इनकी कोई जद्दोजहद है। मीडिया के ऊपर आज अटैक किया, सबसे पहले मैं उसकी मजम्मत करता हूं। आज वो अपनी तमाम तर नाकामियों, जिस करप्शन के पैसे से इनकी परवरिश हुई और जिस करप्शन के पैसे से इन भी चलते हैं, वो तमाम चीज़ें छुपाने के लिए आज उसने मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि इंसान बनो। तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। फर्जंदी जरदारी का चैलेंज आया, 15 मिनट के अंदर हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमने तो यहां तक कहा कि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को 7 साल हो गए और आपकी सिंध में 3 नस्लों से हुकूमत चल रही है। तो आपसे हम सवाल करते हैं, आपको हम दावत देते हैं कि आप भी खैबर पख्तूनख्वा आए और हम भी सिंध आते हैं, आपको कारकर्दगी का पता चल जाएगा। मेरे वर्कर तो हमेशा इस बात पे नाराज होते हैं कि वो पर्ची पे आया है, मरूसी सियासत है, न कोई पॉलिटिकल वर्कर रहा, न उसकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल है, तो आप उसको क्यों चैलेंज करते हैं? लेकिन फिर भी आपकी ख्वाहिश में पूरी कर लेता हूं। किसी भी इशू टॉपिक आपकी मर्जी का होगा, पार्लियामेंट में आप। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि सदारती निज़ाम के दौर में ही मुल्क के टुकड़े हुए, किसी में जुर्रत नहीं कि सदारती निज़ाम को लेकर आए या 18वीं तरमीम को खत्म करे। सेनेट इजलास में खिताब करते हुए मुशाहिदुल्लाह खान ने क्या कहा, आप भी जानिए। कभी सदारती निज़ाम की बात होती, भाई सदारती निज़ाम किस लिए? क्या लियाकत अली खान के बाद तकरीबन सदारती निज़ाम नहीं था गवर्नर जनरल के रूप में? फिर सिकंदर मिर्जा के दौर में क्या सदारती निज़ाम नहीं था? फिर अय्यूब खान के 11 साल जो थे वो सदारती निज़ाम के नहीं थे? जिसमें फिर याह्या खान आया, क्या वो सदारती निज़ाम नहीं था? और जब ये मुल्क 2 लख्त हुआ
तो उस वक्त सदारती निज़ाम था जनाब चेयरमैन। ये लोग बातें कर लेते हैं, हिस्ट्री पे नजर नहीं रखते। इस मुल्क के टुकड़े कर दिए गए इस सदारती निज़ाम ने, इसलिए कि अवाम को शामिल नहीं किया, जमहूर को शामिल नहीं किया, अवाम की राय को शामिल नहीं किया। जो हमारे इकाइयाँ थी मुख्तलिफ उनको इग्नोर किया, बल्कि उन पर चढ़ाइयाँ करते रहे, फौजी ऑपरेशन होते रहे बलूचिस्तान में, और सियासतदान जो है उनको सजाएं दी जाती रही। किसी को जुर्रत नहीं है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम को लेके आए या एनएफसी को तब्दील करने की कोशिश करे या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश करे। हम भी यहीं पे मौजूद हैं, किसी की ख्वाहिशात से नहीं होता। हम इस फेडरेशन का ये फेडरेशन को टुकड़े टुकड़े करने की बात है जिसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, बाबर अवान साहब नहीं है, वो अच्छी बात करके चलेगा, उनका ऐसी उनकी बात का मतलब ये था कि ये फजूल बातें, कुछ नहीं हो रहा है ऐसी बात। कभी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर मनाया गया। मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं, खुसूसी तकारीब मुनक्किद की गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत से आज़ादी तक कश्मीरियों की जायज़ जदोजहद की हिमायत जारी रखेंगे। DGI-SPR ने कहा कि शहदा के लहू का एक एक कतरा फरामोश किया जाएगा, ना ही मुआफ़ होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों ने यौम शहदाए कश्मीर मनाया। भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं, जिनमें आज़ादी की हिमायत और मकबूजा कश्मीर में गासिब फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मरकजी तकरीब मुजफ्फराबाद के वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में हुई, जहाँ पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि भारतीय मुजालिम कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को नहीं दुबा सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के इस्तिस्वाब राय के हक के लिए साबित कदमी से खड़ा है। कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए नस्ल दर नस्ल जाने कुर्बान की। ये कुर्बानियाँ हिंदुत्वा सोच के तहत कश्मीरियों की शनाख्त खत्म करने की भारतीय कोशिश की नाकामी है। मुसल्लह अफवाज ने जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। DGI-SPR ने कहा कि शहदा के लहू का एक एक कतरा फरामोश नहीं किया जाएगा। दहाइयों से जारी भारतीय मजालिम नाकाबिल तस्खीर जज्बे और जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे। इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुकद्दर है। मकबूजा वादी में भारतीय फौज की फायरिंग से नौजवान शहीद, एक खातून जख्मी हो गई। यौम शहदाए कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। मकबूजा वादी के हर इलाके से कश्मीरियों की बड़ी तादाद पाबंदियां तोड़ते हुए बाहर निकल आई और भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। जिला अनंतनाग इस्लामाबाद में गासिब फौज ने मुजाहरीन पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक नौजवान शहीद और खातून जख्मी हो गई। जख्मी होने वाली खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय फौज ने एक मस्जिद को घेरे में लिया रखा। इलाके में कश्मीरी नौजवानों और भारतीय फौज के दरमियान तसादुम हुआ। नौजवानों ने काबिज फोर्सेस पर पथराव भी किया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं कि यौम शहदाए कश्मीर आज़ादी की जद्दोजहद को ताज़ा दम करता है। कश्मीरियों ने डोगरा राज के सामने आवाज़ हक बुलंद की। 13 जुलाई 1931 को डोगरा राज ने इस्लाम दुश्मनी की तारीख रकम की। सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हमारे हीरो हैं। अजान के एक एक लफ्ज की अदायगी को मुकम्मल करने के लिए 22 मुसलमानों ने कुर्बानी दी। आज भी अल्लाह का नाम लेने वाले मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमान जानों के नजराने दे रहे हैं। कल भी दुनिया खामोश थी 22 शहीदों के कत्ल के ऊपर, आज भी दुनिया खामोश है। कोई तो इनके। और अब आपको बताएं, कौमी असम्बली ने मुल्क भर की जामियात में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने इस हवाले से करारदाद पेश की है। करारदाद के मतन के मुताबिक सूबों की जिन जामियात में कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ाया जा रहा, वहाँ भी कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाए। करारदाद में कहा गया कि कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा पढ़ना हमारी नस्लों के लिए इल्म के रास्ते खोल देगा। अली मोहम्मद खान की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई।
वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कल होगा। मुल्क की सलामती, सियासी, मुआशी सूरत हाल समेत 5 निकाती एजेंडा जेर गौर आएगा। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में ईद उल अजहा पर कोरोना फैलाव रोकने के लिए इकदाम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में विफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। काबीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इस्लामाबाद के डीजे की तकर्री की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना पाकिस्तान नेशनल एक्सप्लोरेशन काउंसिल के डीजे की तकर्रुर की मंजूरी देगी। वजारतों डिवीजन्स में CEOs और MDs की खाली असामियों की रिपोर्ट पेश की जाएगी। विफाकी काबीना इक्तसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक बार फिर कहा कि ईद उल अजहा 31 जुलाई को ही होगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि ऐसे मंसूबे बनाएंगे जिनसे लोग खुद चांद देख सकेंगे। इन मंसूबों से चांद देखने का अमल आसान हो जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसे आलात मुहैया करेंगे जिससे रोयत हलाल तकनीकी तौर पर दुरुस्त होगा। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार रायवन रहाइश गाह पर चस्पा कर दिया गया। नैब टीम के जाते ही जाती उमरा के मेन गेट पर तैनात गार्ड्स ने इश्तिहार फाड़ दिया। नैब हुकाम ने पुलिस की मदद से रायवन में जाती उमरा में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार लगा दिया, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। नवाज शरीफ को पेश होकर तोशाखाना रेफरेंस का जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक का आखिरी मौका दे दिया गया है। इश्तिहार में मजीद भी कहा गया है कि अदालत नवाज शरीफ की तलबी का समन और इश्तिहार जारी कर चुकी है, जिसे रायवन रिहाइशगाह पर तैनात नवाज शरीफ के सिक्योरिटी हुकाम ने वसूल करने से इनकार कर दिया था। जाली अकाउंट्स केसेस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नया मुकदमा तैयार कर लिया गया। नैब ने एहतसाब अदालत से आसिफ जरदारी का क्लिफ्टन कराची घर मुंजमद करने की इस्तदा कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शंस पर नैब तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई। नैब के मुताबिक ठोस शवाहिद हैं कि आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। घर की खरीदारी के लिए आसिफ अली जरदारी के स्टेनोग्राफर ने रकम दी। नैब के मौक़िफ़ के मुताबिक आसिफ जरदारी को क्लिफ्टन कराची घर का सवालनामा दिया, जिसका कोई जवाब ना दिया गया। स्टेनोग्राफर मुश्ताक के अकाउंट से घर की खरीदारी के लिए 15 करोड़ अदा किए गए। आसिफ जरदारी क्लिफ्टन कराची में खुद घर की खरीदारी का कोई सबूत नहीं दे सके। लियारी गैंग वार के अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत के दौरान उजैर बलूच ने कत्ल की वारदातों से इनकार कर दिया। एतराफी बयान से मुकरते हुए उजैर बलूच ने कहा कि वो बेगुनाह है, कोई कत्ल नहीं किया। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में लियारी गैंग वार के अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत हुई। उजैर बलूच, शाहजहान बलूच समेत दीगर मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत उजैर बलूच ने कमरा अदालत में इंकिशाफ किया कि इसके साथ जालसाजी हो रही है। अदालत ने उजैर बलूच से इस्तफसार किया कि क्या आपने जुर्म किया है, फर्द जुर्म आयद करें, जिस पर उजैर बलूच ने कहा कि उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। अदालत के दरियाफ्त पर उजैर बलूच ने कहा कि मेरा कोई बयान कलमबंद नहीं हुआ, मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की है, मेरे साथ जालसाजी हो रही है। अदालत ने वकील सफाई की अदम हाजिरी के बाद समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। और अब बात करते हैं कोरोना पैंडेमिक की। तो पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 69 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5266 हो गई है। मजीद 2770 अफराद में वायरस की तशखीस से अब मरीजों की तादाद 2,51,624 हो गई। 1,837 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,62,000 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 69 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 1,795, पंजाब में 2,013, खैबर पख्तूनख्वा में 1,100, बलोचिस्तान में 126, गिलगित बल्तिस्तान में 36, आज़ाद कश्मीर में 44 और इस्लामाबाद में 153 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 24 घंटों में मजीद 2,770 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। उधर पंजाब में 87,043, सिंध में 1,05,533, खैबर पख्तूनख्वा में 30,486, बलोचिस्तान में 11,185, गिलगित बल्तिस्तान में 1,671, इस्लामाबाद में 14,108, आज़ाद कश्मीर में 1,600 मरीज हो चुके हैं।
दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1 करोड़ 31 लाख तक जा पहुंची है। हलाकतों की तादाद 5,73,000 से बढ़ गई। 76,20,000 मरीज सेहतयाबी हो चुके हैं। मौजूद कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 5,73,000 जिंदगियां निकल गया। अमेरिका में 1,37,795, ब्राजील में 72,151, रूस में 11,439, भारत में 23,237, टर्की में 5,363, ईरान में 13,032, अफगानिस्तान में 1,012 और सऊदी अरब में 2,223 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 44,819, इटली में 34,954, जबकि स्पेन में 28,403 और फ्रांस में 30,000 हलाकतें हो चुकी हैं। खबरें और भी हैं। को महंगा पड़ गया। 20 किलो आटे का थैला नायाब हो गया। फ्लोर मिल्स ने 25 किलो आटे का थैला मुतारिफ करवा दिया। हुकूमती मुकर्रर करदा नर्ख पर आटे की दस्तयाबी मुश्किल हो गई है। लाहौर की मार्केट में तलब से कम आटा फराहम किया जाने लगा। फ्लोर मिल्स ने भी सरकारी नर्ख से बचने का तरीका ढूंढ लिया। 1,350 रुपए में 25 किलो आटे की पैकिंग मुतारिफ करवा दी है। मार्केट में 25 किलो आटे के थैले की नई पैकिंग आ गई, जिस पर सरकारी रेट का इत्तलाक नहीं होता। 25 किलो आटा 1,350 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सस्ते आटे का हुसूल ख्वाब बनकर रह गया। ईद उल अजहा की आमद से पहले ही सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दुकानदारों की मनमानियां, मिडिल क्लास और गरीब तबका सर पकड़ कर बैठ गया। देखते हैं अली तारिक की इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा के करीब आते ही सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। 20 रुपए किलो वाला टमाटर की कीमत 120 रुपए फी किलो हो गई है। आलू 90 रुपए, प्याज 50 रुपए और मटर 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। कोरोना की वजह से शहरी पहले ही माली मुश्किलात का शिकार हैं। ऊपर से महंगाई ने जिंदगी मजीद तंग कर दी है। कहते हैं गोश्त तो पहले ही खाना छोड़ दिया है, अब सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। फाके करने पर मजबूर हैं। हुकूमत भी आंखें बंद करके बैठी है। मंडी में पीछे सब्जी आ ही नहीं रही गर्मी की वजह से। जब सब्जी आएगी तो इधर फिर सस्ती फरोख्त होगी। एक हफ्ता पहले पंजाब का टमाटर था तो 20 रुपए किलो था, अब पंजाब का नहीं है, इसलिए महंगा हो गया है। सर रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो जो ईद आ रही है करीब उस तरह रेट बताई जा रहे हैं। बहुत महंगाई हो गई, गरीब की पहुंच तो बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी सब्जी भी नहीं खा सकता। दुनिया भर में मजहबी त्योहारों की आमद से पहले अशिया खुर्दोनोश सस्ती कर दी जाती हैं ताकि गरीब आदमी भी खुशियां मना सके, लेकिन पाकिस्तान में मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं और अवाम की खुशियां मंद पड़ जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद शबाज के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। कोरोना से बचे तो हुकूमत ने मार दिया। शादी हॉल्स और मार्की एसोसिएशन पंजाब और इवेंट मैनेजमेंट तंजीमें कारोबार खोलने की इजाजत न देने पर सड़कों पर निकल आई। लाहौर समेत पंजाब भर के शादी हॉल्स एसोसिएशन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मालकान शादी हॉल्स खोलने की इजाजत न मिलने पर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। 4 माह से बेरोजगार हो चुके हैं। हमारा बच्चों का कत्ले आम हो रहा है। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि SOPs के तहत हमारा बिजनेस बहाल करे। जहाँ पे हमारे मुआश का मामला आता है वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वो SOPs के तहत हम कह रहे हैं कि आप हमें हुक्म दे, SOPs के तहत हम अपना रोजगार चला सके। आप उस पर क्यों जिद कर रहे हैं? एक हमारा जायज़ा मुतालबा है, इसको हल करना चाहिए और इसको SOPs के तहत खोल देना चाहिए। देखिए, वो मजदूर की बात करते हैं तो हमारे तक में सबसे ज़्यादा मजदूर ही मुतासिर है। इसके अलावा इस मुल्क के लिए देखें, इन मजदूरों ने ही करना जो करना है। तो अगर मजदूर भूखा मरेगा तो ये गवर्नमेंट नाकाम होगी। इमरान खान साहब ने ये जो हमारे साथ किया, हमारे काम बंद करके, ये बहुत बुरी बात है और ये हमारे साथ ज़्यादती है। हमारी फैमिली के साथ इन कामों को खोलना चाहिए, वो चाहे SOPs के तहत खोलें, जो हमें बताएंगे हम उसके ऊपर अमल करेंगे, लेकिन इस माशी कत्ल को बंद होना चाहिए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर शादी हॉल्स एसोसिएशन और इवेंट मैनेजमेंट तंजीमों का मुजाहरा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हमारा माशी कत्ल हमें इज्जत से जीना होगा, मरना होगा। मुजाहिरीन ने हुकूमत से SOPs के तहत शादी हॉल्स खोलने का मुतालबा कर दिया।
शुएब हाशमी की रिपोर्ट आपने जानी तो दूसरी जानिब मवेशी मंडियां सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। खरीदारों के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन असद उमर और नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल महमूदुज्जमा की सरबराही में NCOC का खुसूसी इजलास लाहौर में हुआ। इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और दीगर सूबों के नुमाइंदे वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इस इजलास में ईद उल अजहा पर SOPs पर अमल दरामद और मवेशी मंडियों की मैनेजमेंट के सिलसिले में तमाम सूबों ने ब्रीफिंग दी। हॉट स्पॉट एरिया, स्मार्ट लॉकडाउन, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के हवाले से खुसूसी जायजा लिया गया। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मुख्तलिफ डिजिटल एप्लीकेशंस के इस्तेमाल का भी जायजा लिया गया। इजलास में यह भी फैसला हुआ कि मवेशी मंडियों की तादाद बढ़ाई जाएगी, ताहम हजम छोटा होगा, जबकि ईद उल अजहा के नमाजों के हवाले से ईद उल फितर के प्लान को फॉलो किया जाएगा। पाकिस्तान में बहगा बॉर्डर क्रॉसिंग अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए खोलने का फैसला कर लिया है। अफगान हुकूमत ने दो तरफा तिजारत खोलने के लिए खुसूसी दरख्वास्त की थी। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 15 जुलाई से वाक़ा क्रॉसिंग पॉइंट से अफगान एक्सपोर्ट दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। बॉर्डर क्रॉसिंग से एक्सपोर्ट्स बहाल करते हुए कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी किया जाएगा। दफ्तर खारिजा की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर अमल दरामद किया और अफगानिस्तान से दो तरफा तिजारत और अफगान ट्रांजिट ट्रेड बहाल कर दी। पाकिस्तान हमसाय ममालिक अफगानिस्तान के साथ तिजारत समेत दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने के असूल पर कारबंद है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने लई एक्सप्रेस वे मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। मनसूबे पर 60 अरब रुपए लागत आएगी। शेख रशीद अहमद ने लई एक्सप्रेस वे मनसूबे के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत की। इस इजलास में लई एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ये बताया गया कि मनसूबे पर तकरीबन 60 अरब रुपए की लागत आएगी। मनसूबा विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इश्तराक से पाया तकमील तक पहुंचेगा। शेख रशीद अहमद ने लई एक्सप्रेस वे मनसूबे में सड़क के दोनों अतराफ कमर्शियल और रहायशी मंसूबे बनाने की तजवीज़ भी दी है। उन्होंने मुतालिका इदारों को हिदायत दी है कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज की शमूलियत। सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कहते हैं PNC की बहरी बेड़े में शमूलियत एक अहम संगील है। तर्जमान पाक बेतिया के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज PNS की शमूलियत की तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची में मुनाकिद हुई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। नेवल चीफ ने कहा कि PNS की बहरी बेड़े में शमूलियत से मुल्की समंदरी हदूद और बहरी मफादात का दिफा मजीद मजबूत होगा। और अब टुडे इंटरनेशनल। आपको बताएं, अमेरिकी शहर सैन डियागो की नेवल बेस पर बहरी जहाज में धमाका हो गया। धमाके के बाद बहरी जहाज में आग भड़क उठी। बहरी जहाज के अमले के 17 एहलकारों समेत 21 अफराद झुलस गए। अमेरिकी नेवल बेस पर खड़े बहरी जहाज में धमाके से आग भड़क उठी। धमाका होते ही बहरी जहाज में हलचल मच गई। जहाज के अमले समेत 21 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। फायर फाइटर्स ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अफगान तालिबान ने काबुल हुकूमत से तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालिबा कर दिया। तालिबान के तर्जमान सुहेल शाहीन ने अपने ट्वीट में कहा कि दोहा मुआहदे के मुताबिक तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। अफगान तालिबान के तर्जमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगान हुकूमत की तहवील में तमाम कैदी सियासी है। अफगान हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे और तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। अफगान हुकूमत ने मुआहदे की पासदारी न की तो मुज़ाकराती अमल ताखीर का शिकार भी हो सकता है। अमेरिका में पुलिस के हाथों से अफगान की हलाकत पर अमेरिकी शहरियों का गुस्सा ठंडा न हुआ। न्यूयॉर्क में मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन पुलिस अफसर को जॉर्ज फ्लॉयड की तरह कत्ल करने की कोशिश करते रहे। अमेरिका में नस्ल परस्ताना इक़दाम के खिलाफ अवाम का इश्तियाल कम न हुआ। न्यूयॉर्क में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरे में शरीक मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को घेर लिया। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ खूब नारेबाजी की। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी की कोशिश पर चंद मुश्तिल अफराद ने पुलिस एहलकार को जमीन पर गिरा कर घुटना गर्दन पर रख दिया और पुलिस अफसर को सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत की तर्ज पर कत्ल करने की कोशिश की। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक हेडलॉक लगाने वाला शख्स एक गैंग का कारिंदा था।
अफगानिस्तान का शहर एबिक जोरदार धमाके से लरज उठा। धमाका अफगान खुफिया एजेंसी के दफ्तर के करीब किया गया। धमाके में 43 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान के शहर एबिक में हसास इदारे के करीब जोरदार धमाका हुआ। 43 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। करीबी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। और अब टुडेज स्पोर्ट्स। पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग 5 की टिकट्स की रकूम की वापसी का शेड्यूल जारी कर दिया। शायकीन क्रिकेट पीएसएल की खरीदी गई टिकट्स की रकूम को रेयर सर्विस की ब्रांच से हासिल कर सकेंगे। रकूम की वापसी का पहला मरहला 5 अगस्त तक जारी रहेगा। पीएसएल के टिकट्स की रकम की वापसी का ऐलान कर दिया गया। शायकीन 13 जुलाई से 5 अगस्त तक टिकट्स की रकम वापस ले सकेंगे। पहला मरहला 5 अगस्त तक जारी रहेगा। दूसरे मरहले का आगाज अगस्त से होगा। शायकीन दूसरे मरहले में 29 अगस्त तक टिकट्स वापस करके रकम हासिल करने के मजाज होंगे। शायकीन क्रिकेट टिकट की वापसी के लिए आते वक्त कोरोना की हिफाजती तदाबीर पर भी अमल के पाबंद होंगे, जबकि टिकट्स की वापसी मुल्क के 27 शहरों में कोरियर सर्विसेज के मखसूस ब्रांचेस पर जारी रहेगी। बदउनवानी के इल्जाम में मुअत्तल कौमी खिलाड़ी उमर अकमल की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। कौमी क्रिकेटर के वकील कहते हैं उम्मीद है खिलाड़ी को इंसाफ मिलेगा। मैच फिक्सिंग केस के इल्जाम में मुअत्तल कौमी क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खुद मुख्तार जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने उमर अकमल की अपील पर केस की समाअत की। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। उमर अकमल के वकील ने कहा कि उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद की गई है। फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। उम्मीद है फैसला इंसाफ पर मबनी होगा और खिलाड़ी पर आयद पाबंदी खत्म की जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम का 2 रोजा इंटर स्क्वाड मैच ड्रॉ हो गया। पीसीबी ग्रीन ने 8 विकेट के नुकसान पर 318 रन बनाए। जवाब में पीसीबी वाइट ने 5 विकेट के नुकसान पर 313 रन बनाए। पोस्टर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंटर स्क्वाड मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। पहले बैटिंग करते हुए पीसीबी ग्रीन ने 8 विकेट्स के नुकसान पर 318 रन बनाए। बाबर आजम 82 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आबिद अली ने 71 और मोहम्मद रिजवान ने 47 रन स्कोर किए। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने 4 और मोहम्मद अब्बास ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। के साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।